नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक जबरदस्त एपिसोड में। क्या हुआ कि लास्ट वीक मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो मेरे पास वाली टेबल पर कुछ लेडीज बुरी तरह से गॉसिप में लगी हुई थी। पहली बोली, अरे तुम्हें पता है शालिनी की बेटी फला लड़के के साथ भाग गई, बड़ी बिगड़ी हुई लड़की है। दूसरी बोली, अरे महिमा को देखा था उस फंक्शन में, कैसी साड़ी पहनी हुई थी, ना साड़ी ढंग की ना पहनने का तरीका, लगती क्या है वो। तीसरी बोली, रीना मिली तुम्हें, कितनी अकड़ है उसमें, कहीं भी मिल जाएगी बस हेलो हाय करेगी, आगे निकल जाएगी सामने से, इतना एटीट्यूड है ना उसमें। इन बातों को सुनकर मैं सोचने लग गई कि क्या ये लेडीज शालिनी की बेटी के बारे में अच्छे से जानती भी हैं जो उसे एकदम से बिगड़ी हुई लड़की कह दिया। रीना के एटीट्यूड, महिमा की साड़ी के बारे में बोलने से पहले क्या इन्होंने जानने की कोशिश की? हो सकता है कि महिमा के लिए अपने कपड़ों से ज्यादा अपनी सोच मैटर करती हो सकता है कि रीना जल्दी में होती हो, इसलिए बात नहीं कर पाती हो। हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले, उन पर टिप्पणियां करने वाले। इनफैक्ट हम कई बार अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर भी इतने ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये दूसरों को जज करने का जो सिलसिला है ना, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो आज मैं आपके सामने 3 ऐसी कहानियां लेकर आ रही हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप इतना जजमेंटल क्यों हो जाते हो यार। तो पहली कहानी है महाभारत से। एक बार द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों की परीक्षा लेने की सोची तो उन्होंने पहले दुर्योधन को बुलाया और उन्हें कहा कि एक काम करो, जाओ और एक अच्छा आदमी ढूंढकर मेरे पास लाओ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और अच्छा आदमी ढूंढकर तलाश करके लेकर आता हूँ आपके पास। कुछ दिनों में दुर्योधन ने वापस आकर कहा कि मैं जगह जगह दूर दूर तक चला गया, मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला जो मैं आपके पास ला सकूं। अब आचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और उन्हें कहा कि जाओ तुम एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर भी कुछ दिनों बाद वापस लौट कर आए और बोले कि मुझे तो किसी इंसान में कोई बुराई नहीं दिखी जिसे मैं आपके पास ला सकूं। अब बाकी सारे शिष्य परेशान, युधिष्ठिर को अच्छा आदमी नहीं मिल रहा, दुर्योधन को बुरा नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो गया। तो आचार्य ने उन्हें समझाया कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं, और यही सोचकर हम उसके लिए धारणा बना लेते हैं कि अगला इंसान अच्छा है या बुरा है। अब युधिष्ठिर खुद अच्छे हैं इसलिए उन्हें दूसरों में कुछ बुरा समझ ही नहीं आ रहा। दूसरों को आंकना बहुत हद तक हमारी खुद की सोच पर निर्भर करता है, और यही होता है हमारी लाइफ में भी। हम अपनी लिमिटेड सोच के साथ में किसी इंसान को अच्छे या बुरे का लेबल दे देते हैं। किसी इंसान के अच्छे या बुरे होना उसके खुद के नेचर पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत हद तक हमारी थिंकिंग, हमारे एटीट्यूड पर भी निर्भर करता है। किसी को जज करने में ना हमारा खुद का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा काम करता है। अब सुनाती हूँ दूसरी कहानी। महात्मा बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा कर रहे थे तो थोड़े दिनों के लिए उन्होंने एक गांव में रहने की सोची। अब गांव वालों को पता चल गया धीरे धीरे, तो वो उनके पास में ब्लेसिंग्स लेने के लिए पहुंच जाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने के लिए जाने लग गए। तो ऐसे में एक महिला उनके पास पहुंची और उन्हें जाकर बोली कि आप तो बिल्कुल एक राजकुमार जैसे दिखते हैं, आपने ये घिया हुआ वस्त्र क्यों पहने हुए हैं। तो इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हम आज इतने युवा हैं, आकर्षक हैं, कुछ टाइम बाद बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारी मौत भी हो जाएगी, तो मैं अपने जीवन के इन रहस्यों को जानना चाहता हूँ। महिला उनकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई और उन्हें अपने घर में खाने के लिए बुलाया। अब बुद्ध मान गए उनकी बात को और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में भी फैल गई। अब गांव के लोग ग्राम प्रधान को लेकर पहुंच गए महात्मा बुद्ध के पास और जाकर बोले कि आपको उस महिला के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो तो बहुत ही चरित्रहीन है। इस पर महात्मा बुद्ध ने ग्राम प्रधान का एक हाथ पकड़ लिया और उन्हें बोला, दूसरे हाथ से ताली बजाओ। प्रधान बोले कि मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ, आपने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो बुद्ध बोले कि अगर आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वो महिला अपने आप ही चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के पुरुषों का चरित्र अच्छा होता तो वो महिला भी ऐसी नहीं होती। उसके चरित्रहीन होने में इस गांव के पुरुष भी पूरे जिम्मेदार हैं। तो हम दूसरों को तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स में परफेक्ट नहीं होते हैं। अब सुनाती हूँ तीसरी कहानी।
एक बार लंदन में अपनी यात्रा के दौरान राजा जयसिंह कैजुअल ड्रेस में बॉन्ड स्ट्रीट पर घूम रहे थे, तो उनकी नज़र रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। तो वो अंदर जाकर कारों के फीचर्स, उनकी कीमत के बारे में पूछने लगे। तो सेल्समैन ने उनकी तरफ देखा और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें एक गरीब भारतीय नागरिक समझा और उनका अपमान किया और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने नौकर से फोन कराया कि जयपुर के राजा कार खरीदने आना चाहते हैं। और कुछ घंटों के बाद शाही पोशाक में शाही तरीके से पहुंच गए शोरूम पर। और वहां पर उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा हुआ था। सारे सेल्समैन उनके सम्मान में खड़े हो गए। अब राजा ने वहां पड़ी सभी 6 कारें खरीद ली और भारत वापस आकर नगर महापालिका में फोन किया और उन्हें उन 6 रोल्स रॉयस कार्स का यूज शहर का कचरा उठाने के लिए करने को कहा। दुनिया की नंबर 1 सबसे महंगी कार, जिसे अमेरिका, यूरोप का कोई आम इंसान खरीद भी नहीं सकता, भारत में कचरा उठाने के लिए यूज की जा रही है। ये बात पूरे विश्व में फैल गई और इससे रोल्स रॉयस कंपनी की जो इज्जत थी, रेपुटेशन थी, वो खराब होने लगी। उनकी सेल में गिरावट आ गई। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए कंपनी ने ना ही राजा जयसिंह से माफी ही मांगी, बल्कि उन्हें 6 कारें मुफ्त में देने की पेशकश भी की। खैर, राजा ने उसके बाद में कचरा ढोने के लिए उन कारों से मना कर दिया। तो किसी भी इंसान को उसकी बाहरी वेशभूषा से ही जज नहीं करना चाहिए। तो इन कहानियों को सुनकर क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आप भी तो दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल तो नहीं हो जाते? दूसरों की कमियां ढूंढने की जगह अपनी खामियों पर नजर डालें। दूसरों की आलोचना करने की जगह अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करें। और कोई आपके सामने बार बार किसी को क्रिटिसाइज करे ना, तो हाथ जोड़कर उसे कहें, इतना जजमेंटल क्यों होते हो यार। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।